बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सैलाब है और सैलाब से भी बड़ी खबर मरियम नवाज़ की एक्टिविटीज़ है। 5 कैमरा शूट से लेकर रोटी के डब्बे पर मरियम नवाज़ की तस्वीर तक, कैसा है ये पंजाब का नया गवर्नेंस मॉडल? देखें, मैं तो जज नहीं हूँ। लोग बड़े सियाने हैं, देखने वाले आजकल जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जैसे वीडियो चलना शुरू होगी ना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लोग तबसरे करना शुरू हो जाएंगे। मैं आपके सामने ना कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर देता हूँ। सही। एक है मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब हैं, एक हैं डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान जप्पा साहब जी। एक है पीएसपी की पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की अनोश मसूद साहिबा और एक है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की शहरबानो नकवी साहिबा। सही। और इन सब की कुछ चीजें जो बड़ी मुश्तरक हैं और बेसिकली एक सिक्के के 4 रुख, अच्छा। उनके ऊपर जरा हम रोशनी डालते हैं बड़े बल्ब नाल, 5000 वाट वाला। हाँ, बड़े बल्ब के साथ जो है वो इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। मरियम नवाज साहिबा की 5 कैमरा शूट, करप्शन बाजार, 6 रोटियां, 1 सेब, 2 केले, कुछ दवाइयां, मामलात जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल आया है और हो सकता है, देखिए मरियम नवाज साहिबा पर इल्ज़ाम क्या है। मरियम नवाज साहिबा पर सियासी एतबार से इल्ज़ाम ये है कि वो, और ये इल्ज़ाम है कि, और बहुत सारे लोग इसको यकीन करते हैं कि वो जाली वज़ीर आला है। सही। वो फॉर्म 47 के ऊपर मुंतखब हुई हैं। दरअसल महर शराफत ने उनको हरा दिया था और उनकी पार्टी के बेशतर MPs जो हैं वो जाली तरीके से मेंबर बने हैं पंजाब असम्बली के और एक जाली इलेक्शन के नतीजे में वो वज़ीर आला पंजाब बनी है। ये स्टोरी आप ज़रा साइड पे कर दें, लेकिन वो वज़ीर आला पंजाब हैं। सही। और वो इस वक्त पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही हैं। राइट। अब उस काम करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का आगाज़ किया है और वो शायद मेरी जनरेशन में या मेरे से जो सीनियर हैं लोग, जो हमारे से ऊपर की जनरेशन है, ऊपर की पीढ़ी है, उनके लिए हो सकता है कि वो ऑकवर्ड हो, वो ऐसी चीज़ हो कि जिससे आपको कोफ्त हो, अगर घिन ना भी आए, आपको उलझन हो, आप उसको पसंद ना करें। लेकिन फिर एक पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो यंगस्टर्स हैं, तकरीबन 60 से 63% पॉपुलेशन है जो 29 साल से नीचे जिनकी उम्र है। सही। और उसमें टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले, एक्स, सोशल फेसबुक, हाँ। उसके बाद इंस्टाग्राम, ये वाली एक जनरेशन है। अब वो इसको किस तरीके से रिसीव कर रही है या कर रही होगी, इसका रिजल्ट जो है वो ये जो पौधा लगाया गया है ये तनावर दरख्त बनेगा। और कभी पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो और उन लोगों को अपनी राय का इजहार करने का मौका मिले तो फिर हमें अंदाज़ा होगा। मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो गुज़िश्ता 24 घंटों या 48 घंटों की एक्टिविटी है उस पर भी नज़र दौड़ा लेंगे। लेकिन इस वीडियो के आगाज़ में ना मैं आपको AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ओवरव्यू होता है या जो वो डिफाइन करता है करप्शन को, तो करप्शन बाजार की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो करप्शन की जो मुरव्वजा डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए निकलती है, उसको ज़रा पढ़ लें। उससे इस वीडियो को और इस नए गवर्नेंस मॉडल को या मरियम नवाज साहिबा के तरीक़ाकार को, उनके तरीक़ को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। AI कहता है जी, करप्शन इज़ द अब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। कि आपको दिए गए इख्तियार, आपको मिली हुई अथॉरिटी और जो आपका बेसिकली जो आपकी अफसरी है, अगर आप उसका इस्तेमाल करें गलत तरीके से अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, विच कॉम्प्रोमाइजेस द राइट्स ऑफ अदर्स एंड रिजल्ट्स इन इलिसिट बेनिफिट्स, कि जिसके ज़रिए दूसरों के हकूक़ मुतासर हों और आपको गलत किस्म के जो है ना वो फ़वाइद वो मिलना शुरू हो जाएं। इसमें डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, जिसमें रिश्वत है, जिसमें खुर्द-बुर्द है, जिसमें फ्रॉड है, जिसमें अकरबा परवरी है, जिससे पब्लिक सर्विस मुतासर होती है, बिजनेस इंटेग्रिटी एंड सोसाइटल वेलबींग वो भी मुतासर होती है। करप्शन कैन अकर in both the public and private sectors and involves individuals or organizations misusing their authority for personal or group benefit, यानी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। अब जाहिर है कि मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर घिन नहीं आती, कोफ्त नहीं होती कि अगर आप 6 रोटी के पैकेट के ऊपर अपनी तस्वीर लगा कर लोगों को दें। अपने अपना जाहिर है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम लीग नून का इस पर आया है
जिसमें सेनेटर मशाहिदुल्लाह खान के जो बेटे हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह, उन्होंने इसकी एक तौजीह पेश की है। उन्होंने कहा कि बड़े नौसरबाज फिर रहे हैं मार्केट में, हम इतनी बड़ी अवामी खिदमत कर रहे हैं, कहीं कोई हमारी खिदमत का फ़ायदा ना उठा ले। ये जो हम इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं ये किसी और के नाम या किसी और के खाते ना चले जाए। भाई किसके खाते चले जाए? कौन सरकार का भी किसी और के खाते में जाता है। आपने जो अच्छा, अलबत्ता ये है कि किसी को नुकसान हो भी रहा हो, कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है। जितने प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिनके छापा खाने हैं, वो बिजी हैं, उनको जनाब काम मिल रहा है। हर चीज़ के ऊपर वो वज़ीर आला पंजाब की तस्वीरें छाप रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मस्जिद वाले पे उन्होंने खुद भी नोटिस ले लिया कि यार बस करें, इतना भी ना करो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ एट द आउटसेट में आपको ज़रूर बता दूं, करामत मुगल साहब, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मरियम नवाज शुड नेवर बी जज्ड ऑन द फैक्ट हुकूमतें 50-50 लोगों को खाना, 50-50 लाख लोगों को खाना नहीं खिला सकती। खाना लोगों ने खुद बनाना होता है, खुद खाना होता है। हुकूमतें जाके कैंप भी नहीं उखाड़ती। हुकूमतें जो हैं वो इस यानी कि एक हद तक रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम कर सकती हैं। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क, जापान जैसी बड़ी ताकतवर मजबूत इकोनॉमी, बड़े बड़े मुमालिक जहाँ पर सुनामी से लेकर कैटरीना से लेकर बहुत बड़े बड़े तूफान, ज़लज़ले आपको आते नज़र आते हैं। चलें, आप हैटी जैसे मुल्क में समझ सकते हैं कि जाहिर है कि वहाँ तो चले सिस्टम और वहाँ की जो तरीक़ाकार है, जो वो गवर्नेंस मॉडल है, वो इतना वीक और वो था कि जहाँ पर पूरी दुनिया को जंप इन करना पड़ा। लेकिन दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें, बड़े बड़े वसाइल रखने वाली कुदरती आफात के सामने बेबस हो जाते हैं। उसके माजी में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आप उखाड़ सकते हैं कि ये चीज़ हुक्मरानों के करने की थी, ये करने की थी। दरिया की ज़मीन पर तामीरात गैर कानूनी क्यों होने दी गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? वो ओवर द नाइट तो नहीं होती ना, वो 2-4 साल का प्रोसेस तो नहीं है, वो तो 2-4 दिहाइयों का प्रोसेस है। उसमें भी जाहिर है कि सवाल तो उसी ख़ानदान पर या उसी राज्य के ऊपर उठेगा ना कि जो ज़्यादातर वक्त इसमें इस मुल्क का हुक्मरान था। सही। वो जाहिर है कि पंजाब के मामले में शरीफ ख़ानदान है। शरीफ ख़ानदान ही ज़्यादा अरसा जो है वो पंजाब पे हुकूमत करता रहा है ना, तो सवाल उसके ऊपर तो ज़रूर उठेगा। लेकिन प्राइमरीली मरीम नवाज़ साहिबा के वक्त में जो आफत आई है, वो जाहिर है उसका स्केल इतना बड़ा है कि उसमें किसी भी हुकूमत और सरकारी मशीनरी के लिए तमाम लोगों को रीच आउट करना जो है वो मुमकिन नहीं है। हैविंग सेड दैट, मरीम नवाज साहिबा जो कुछ कर रही हैं, 5 कैमरा शूट जो हो रहा है उनका, अब जाहिर है कि ये सवालात तो मौजूद हैं। बाद में हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि इसका खर्चा मरीम नवाज जेब से उठा रही हैं। जापान के जो अखराजात हैं वो फ़लाने अपनी जेब से पे किए हैं, लोगों ने अपनी जेब से पे किए हैं। जापान के दौरे का जो एक लेविश किस्म का विज़िट था। बाद में आप ये भी कह दें कि जनाब ये जो तस्वीरें छप रही हैं ये भी अपनी जेब से छप रही हैं, लेकिन देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। इट कम्स आउट एज अ वेरी चीप एक्सरसाइज कि आप छोटी से छोटी, लेकिन मसला ये है कि देखें करामत मुगल साहब, ये जो गवर्नेंस मॉडल है ना, जिस तरह कहा जाता है लाइक मदर लाइक डॉटर्स, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर्स, सो लाइक CM लाइक DC, लाइक CM लाइक PSP, लाइक CM लाइक ASP, SSP। यहाँ पर तो भाई आवे का आवा बिगड़ गया ना। मरीम नवाज साहिबा की राजधानी में, पंजाब में, अच्छा ये ट्रेंड आपने देखा होगा कि उस तरीके से दूसरे सूबों में नहीं है सही, लेकिन उस तरह नहीं है। सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। चले कम है ना इधर, फिर भी कहीं कोई जस्टिफिकेशन घड़ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि सियासतदान ने अवाम से कनेक्ट करना होता है, अवाम से रब्ता करना होता है, सियासतदान ने आखिरकार उनके वोट लेने के लिए जाना होता है, तो वो अपने लिए उनकी गुंजाइश थोड़ी बहुत आप निकाल लेते हैं कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो फिर उसके हवाले से गुफ्तगू भी होगी। हुकूमतें अपनी कारकर्दगी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ये हो गई है कि मुजफ्फरगढ़ का DC उस्मान जप्पा, वो कोई सैलाब का पानी पीने से लेके उनकी फिंगरें जलने तक, फिंगरियाँ जो है ना जलने तक, या फिंगरें जलने तक, वो जो सारी सूरत हाल हो रही है, भैंस निकालते हुए कांटा चुभने तक। अब वो एक
वो अनोश मसूद साहिबा हैं या शहरबानो नकवी हैं या और कुछ पीएसपी अफसरान हैं पुलिस के, कोई आरपीओ है, कोई डीपीओ है, कोई डीसी है कहीं पर, जो आपके मुख्तलिफ सर्विसेज के डीएमजी ग्रुप के लोग हैं, वो इस किस्म की हरकतें करने लग गए हैं कि जैसे वो उन्होंने अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्डअप करना है हुकूमत की नज़रों में आने के लिए, कोई ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स लेने के लिए, अपनी पर्सनल प्रोफाइलिंग उसके लिए अपने बंदे हायर किए हुए हैं या अपने महकमे में से लोगों को जिनका काम, जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से अपनी एक ख़ास ड्यूटी के लिए, और उनकी ड्यूटी कुछ और लग गई है। अब आप बेशक तावीलें घड़ लें, आप कहें कि जनाब ये हमारा अपना नहीं है, ये चैनल मैं नहीं चला रही, इनमें से कोई खातून उठ के कह दे, ओ भाई आप उस चैनल को हम, आप ये कह देंगे आप नहीं चला नहीं, रुकवा भी तो नहीं रही, रुकवा भी तो नहीं रही। हाँ, सबसे बड़ा इशू है। फिर दूसरी बात ये कि आप पुलिस हेडक्वार्टर्स में, पुलिस की किसी अहम इमारत में, या तो बाहर से किसी बंदे को एक्सेस दे रहे हैं, अपने जाती मुलाजिम को जो कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है आपकी वीडियो बना रहा है, या फिर आप पुलिस ही के किसी मुलाजिम को इस ड्यूटी पर लगा कर बैठे हैं कि ये जनाब इसका काम यह है कि जब मैंने दफ्तर आना है तो स्लो-मो में ये शूट करना, स्लो-मो में आपने शूट करना। अच्छा, वो शूटिंग का मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उस पर आने से पहले आप ना इन खवातीन के, इन अफसरान के जो पेजेस चल रहे हैं, उन पेजेस के ऊपर जो है वो जाहिर है कि डिस्टर्बेंस जब आप ओपन मार्केट में बैठ के करते हैं तो वो भी साथ साथ होती रहती है। भाईजान आप मेहरबानी करें म्यूजिक को बंद कर दें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आगे तो वो अब आप जाए ना, अब हम म्यूजिक की बात ही कर रहे हैं, तो ये जो खवातीन हैं इनके आप पेजेस पे जाए ना, आपको हरीजीत सिद्धू के गाने आपको मिलेंगे। कहीं पर ये जनाब खातून चलती हुई आ रही हैं, इनका दरवाज़ा खुला है, कहीं पर इन्होंने खुद खोला है, कहीं पर तनकीद के बाद खुद खोला है, कभी तनकीद से पहले कोई और बंदा जो है उनका दरवाज़ा खोल रहा है, उस पर धूम मचाले जो है वो बैकग्राउंड में उसका म्यूजिक चल रहा है। कहीं पर आपको ये पुत्तर पंजाब दे चलता हुआ नजर आता है। सिद्धू मूसेवाला इनकी वीडियोस में मौजूद है। सिप्पी गिल जो है उसकी दलेरियां आपको नजर आती हैं। गुरदास मान के गाने नजर आते हैं। हुंदी जे मैं पुलिस पंजाब दी, फिर मंसूर मलंगी के गाने, बानी संधू के गाने, दिलजीत दोसांझ पंजाब पुलिस सरदारां दे, फिर बॉलीवुड मूवी के डायलॉग्स आपको नजर आते हैं। मेरी शराफत का फायदा ना उठा मेरी जान, मैं पता नहीं वो जो बिल्कुल जैसे वो फिर सोनिया खान के गाने आप देखें, वो रोमियो वाला गाना, फिर कहीं पर रंग ले दिल प्यार ना रंग सर्च की है यार, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, कहीं पे जनाब वो दिल तोड़ के ना जा मुंह मोड़ के ना जा, ऐसे ऐसे गाने लगे हुए हैं। ओ भाई आपका कहाँ से आपका ये काम आ गया? फिर आप अंदाजा लगाएं कि बाकायदा जैसे मरीम नवाज साहिबा की स्टार्ट में कुछ फुटेजेस आई थी ना कि जहाँ पर, अच्छा फिर बेवकूफ़ी वाली बात क्या है कि आप एक तो चलें, आप कोई 4 या 5 कैमरे आपने इंगेज किए हुए हैं, DSLR कैमरे, फिर एक उसका जो है वो डायरेक्टर मौजूद है वहाँ पर, 2-3 मिनिस्टर उस आपकी शूट में बिजी हैं, आपको साइड पे नज़र आती हैं ना, कहीं पर अज़मा बुखारी साहिबा, कहीं पर मरियम औरंगजेब साहिबा, कहीं पर दीगर जो हैं वो ख़वातीन, वो आपको नज़र आती हैं कि आपकी उस शूटिंग में जो 5 कैमरा शूट हो रही है उसमें मौजूद है। फिर वो जो 5 कैमरे हैं ना, पीछे से एक कैमरा उन सबको मरियम नवाज साहिबा के साथ रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। मतलब आप यानी कि यू डू इट एंड यू डोंट माइंड शेयरिंग इट विद पीपल। बिल्कुल हम ये कर रहे हैं बड़े बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से। फिर वो कि मैडम आप यहाँ से चलती भी आए, नहीं दोबारा चलती भी आए, फिर अच्छा 1 2 3 जी, वहां से फिर जनाब आपकी एंट्री होगी, एक्शन 1 2 3 कट एक्शन, और जनाब वो सारी मूवी का कुछ सीन चल रहा है। अब ये जाहिर है कि एक नया स्टाइल है गवर्नेंस का, जिस मॉडल को जो है वो अप्लाई, हाँ जिसको अप्लाई किया गया है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें जनाब। अब फिर वो उस खातून की, जिन मैं पुलिस अफसर साहिबा की बात कर रहा हूँ, आप उनकी कुछ पेजेस के ऊपर वीडियोस देखें जहाँ पर प्लीज़ हमारे फला पेज को फॉलो करें, 5 मिलियन व्यूज़ में इतने व्यूज़ कम रह गए हैं, और उस फलाने पेज को भी, हमारा ऑफिशियल पेज सिर्फ एक ही है, हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम भी अकाउंट भी फॉलो करें, हमारा टिकटॉक भी फॉलो करें, हमारा फलाना भी, और एक एक के नाम से इतने इतने। अच्छा देखें, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारे नहीं है, हम तो नहीं चला रहे ये पेज, लोग अपनी मोहब्बत में चला रहे, लेकिन आपको जो फिल्म कर रहा है, हाँ,
वो तो आपकी वो आपकी तो मर्जी आपके है। ऑफिस के अंदर से दरवाजा खुलता है तो आप उसमें एंट्री दे रहे हो। जी, अब वो आप उनको आते हुए देखें। जो भी बंदा इस बात से वाकिफ है कि अगर आपने सिंगल कैमरा शूट में एक बंदे का गाड़ी से उतर के मुख्तलिफ राहदारियों, दरवाज़ा, मेन दरवाजे से, एंट्रेंस से सीढ़ियाँ चढ़ के अपने दफ्तर एंटर होने तक का सीन रिकॉर्ड करना है सिंगल कैमरा पे। यानी ये आपने उठाया हुआ है फ़ोन, या फ़ोन के ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैमरा पर आपने इसको रिकॉर्ड करना है, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि मैं पहला शॉट आपका लूँगा कि आप दरवाजे से निकली हैं, अपनी गाड़ी के दरवाजे से निकली हैं बाहर और आप बिल्डिंग की तरफ चलती जा रही हैं। फिर मैं आपको कहूँगा रुके मैडम, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। आप कहेंगे Continuity. रुके मैडम, मैं भाग कर जाऊँगा बिल्डिंग के अंदर और अब मैं अंदर पहुँचने के बाद कहूँगा आए मैडम। फिर मैडम अपने उन शपाटों के साथ जो है ना, सिपाहियों के साथ वो एंट्री मारेंगी दरवाज़ा खोल के, और वो वाला सीन के जिसमें मैं अब दरवाजे के इस तरफ हूँ, वो जो पहले मैंने दरवाजे से एंटर होते हुए दिखाया था, अब मैंने यहाँ से दिखाना है कि दरवाजे से एंटर हो। फिर मैं उनको रोकूंगा कि रुक जाइए, फिर मैं भाग के चढ़ूंगा सीढ़ियाँ, फिर मैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्लो मोशन में जो है वो उनको फिल्म करूंगा, फिल्म बंद करूंगा। फिर मैं सीढ़ियों के बाद इस तरफ आ जाऊंगा और उनके अगले दफ्तर में जाते हुए फिर उसके बाद उस दफ्तर में पहुंच के उनको दोबारा कहूंगा कि अब आप आ जाए। ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ रोजाना की बुनियाद के ये ऊपर। दूसरा बंदा कर चुका है, जो आप कह रहे हैं ना मैं करूं, वो बंदा कर चुका है, शूट कर चुका मैं है। बता रहा हूँ कि अगर मुझे करना पड़े तो उसके लिए कितना, हाँ, यानी आप टाइम कितना लगेगा। यानी एक पुलिस की अफसर साहिबा का अपनी गाड़ी से उतर के अपनी कुर्सी तक पहुंचने का जो शूटिंग प्रोसेस है वो आधे पौने घंटे का। यानी आप हमें ये बता रहे हैं कि एक पुलिस अफसर अपनी गाड़ी से उतर के अपनी सीट तक पहुंचने का प्रोसेस, और मल्टीपल टाइम्स एक ही सीक्वेंस को मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ पीपल बिहाइंड यू शूट किया गया। नाउ वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम द वेरी गवर्नेंस मॉडल, फ्रॉम द वेरी गवर्नेंस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय मरियम नवाज साहिबा। अब देखें, इस पे तनकीद हम जितनी मर्जी कर लें, इसका जज कौन है? अवाम। इसके जज तो लोग हैं। मेरे लिए ये ऑकवर्ड हो सकता है, मेरे से सीनियर लोगों के लिए ऑकवर्ड हो सकता है, उनको लगे यार हम तो वो गोल घुमा के वो फोन चला करता था, खिड़की खुलती थी तो टीवी होता था पीछे, मोहल्ले में किसी एक घर में टीवी होता था, सारे बच्चे सामने बैठे होते थे, बच्चे सारे जनाब वो नीचे बैठे होते थे, वो वाला जमाना था वो जनाब। उसके बाद वो वॉकमैन आया था, वो बड़ा कोई तस्वुर होता था, कोई चीज़ इस किस्म की, वो पेंसिल डाल के अगर आपका रिवाइंड का बटन काम नहीं कर रहा तो कैसेट को कैसे रिवाइंड करना है, वो टीवी मर्जी के गाने कैसे रिकॉर्ड करवाने, टीवी के एंटेना से जो है ना वो नीचे वो उसको जो मार्वन गोल्ड की सिगरेट की डब्बी में जो पन्नी आती थी सिल्वर और गोल्डन कलर की, उसको लपेट के सिग्नल ज्यादा अच्छे कैसे कैच करने हैं। सादा जमानों के लोग। पहले तो एंटीने की डायरेक्शन वाला बड़ा मजे का सीन, अब एक बंदा पकड़ के खड़ा होता था नीचे, टीवी बीच में मिडल मैन होता था, वो नीचे बता रहा होता था। हाँ, वो बिल्कुल प्रोसेस बड़ा दिलचस्प होता था। जाहिर है कि एक्टिविटी होती थी आप लोगों के पास, एक्टिविटीज। अब जनरेशन जो है वो और है, जिसने फोन जनरेशन जिसको जज करना है। हम इसको जितना मर्जी अपने वीडियोस में इसको कोस लें या इससे जरा थोड़ा सा जो है ना वो इस पर इजहार तासुफ कर लेंगे, यार ये क्या चीज़ है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये तो अब उन्होंने डिसाइड करना है जिनके अभी शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं। सही, आप उनको एक फेयर चांस दें, इलेक्शन का मौका दें। अब तो वो देखिए इलेक्शन भी टिकटॉक पर ही होगा। ये उस्मान जप्पा साहब हैं, इनका मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अभी इनके ऊपर तनकीद हुई, कहीं इन्होंने बात कर दी जो इस वीडियो में की ना कि मेरी फिंगरें, फिर इसके बाद इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशंस जारी की हैं, आप आके कर लें कि आप देख लें जनाब। और फिर नहीं, इन्होंने कहा कि मेरी उस गुफ्तगू को गलत पैराए में लिया गया और खिदमत करना इतना वो होता है, ये तो बाकायदा जनाब वो PRO के तौर पे काम कर रहे हैं ना। ये अब इनकी ये जरा गुफ्तगू सुने कि इन्होंने किस तरह से बताया था। स्टंट कहते हैं, ये लोगों के लिए स्टंट है। ये देखिए, ये मेरी यहाँ 2 फिंगरें जो हैं, ये दो जो उंगलियां ये जल गई थी, लोग इसको स्टंट कह रहे हैं। अब जिसको स्टंट का, इसमें कांटा अभी लगा हुआ है, वो जो भैंसे मैंने निकाली थी ना, ये कांटा अभी इसके अंदर मौजूद है, मैं निकाल नहीं सका इसको। तो जो भाई स्टंट है, आप आए ना, ये सारे स्टंट करें, हमने तो मना नहीं किया, आए लोगों की खिदमत करें, ये स्टंट आप भी मारें। तो कांटा मौजूद है, फिंगरें मेरी जल गई थी, भैंसे मैं निकाल रहा था, पानी में पी रहा था,
जब पे मैं लगा रहा था सामने कश्ती भी खड़ी थी, वो सीन में आ गई थी। अब हम कुछ चीजें मरीम मैं नवाज हेल्प साहिबा करने के जाता हूँ, डब्बा खोल के बताता हूँ, खुद तुम्हारी किड्डी हिदमत करने वाले, खोलो चेक करो इसके अंदर क्या है। सैलाब एक्टिविटीज, अच्छा कहाँ लग गए? अपने तौर पे मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल जोर लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जाहिर है कि वो यही चाहती होंगी कि सैलाब के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रेस्क्यू हों, उनके गर्विदा हों, उसके लिए एफर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा तो असल में हमारा जो उसके ऊपर हल्का फुल्का मासूमाना सा एतराज़ है वो द वे इट इज़ बीइंग पब्लिसाइज्ड, या इसको कैश करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर जैसे लिया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है कि आप रोटियों के डब्बों के ऊपर भी अपनी तस्वीर चिपकाए बगैर अगर नहीं दे रहे, यानी पहले कहीं पर लाहौर के किसी छापा खाने में डब्बा तैयार होगा, वो डीसी ऑफिस पहुंचेगा, उसके बाद वो तंदूर में डीसी गुजरात और डीसी जंग वाला वो नोटिफिकेशन नहीं देखा जिसके अंदर वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीकाकार लिखा हुआ था, जिसको जस्टिफाई अज़मा बुखारी साहब भी करती रही हैं कि ये मुतासरीन की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, आप इमदाद ना करें जब तक वो डब्बा नहीं होगा, उसके अंदर हुकूमत जो है वो खुश्क राशन पैक करके देख नहीं लेगी कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है, तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब तक तो बंदा मर जाएगा जिसको भूख लगी हुई है, जो इस मुसीबत में फंसा हुआ है। चले इस पे भी शायद डिबेटेबल है ये बात भी कि अगर आप ऑन द फेस ऑफ आप इट, पहले नंबर पर हैं पूरी दुनिया में खैरात सदकात करने में। आपको पता है आपकी सोसाइटी कितनी वेल कनेक्टेड है, फला का काम कितना ज्यादा होता है। अगर आप कैंप उखाड़ेंगे या आपको लोगों को रोकेंगे, ये वाली हर्डल्स क्रिएट करेंगे, तो आपसे ये संभाला नहीं जाएगा। आप है ना फिल्मी, वो आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस याद करवा दी कि वो कहता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे या पहले फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म भरेंगे। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, गलत है। आपको लोगों को रीच आउट करने में लोगों को आसानियां पैदा करनी चाहिए कि जो मुखय्यर हजरात इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, लोगों की हेल्प आउट करें। ये ना करें कि जब तक हम नहीं आएंगे तस्वीरें नहीं बनेंगी, वीडियोस नहीं बनेगी, हमारे डीसीज जंप लगा के नहीं दिखाएंगे। आप हेल्प आउट ना करें ऐसे। आपको पहले मुसीबत में ऊपर से आपसे ज्यादा मुतनफ्फर हो। आपको मालूम है मेरा जो कनेक्शन है विद लैया एंड देन विद अलीपुर, जंग भी और अलीपुर। आपको पता है कि 11-12 किलोमीटर है हमारा घर हेडपंजनत से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनके साथ राब्ता है, बातचीत हो रही है। तो भाई मेरे अपने शहर की बात, 5 दिन हो गए गुजरात बंद है। कैन यू इमेजिन दिस के लोगों का बिजनेस बंद है, स्कूल्स बंद है, लोग शहर तक रसाई नहीं है। वो शहर जिसको शोहदा का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म सीएम वहाँ से काफी लोग निकले, वहाँ लोग कश्तियों में सफर कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली में शहर के अंदर ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं। मरियम नवाज को हेलीकॉप्टर पे उतारना था, जगह नहीं थी भाई, वापस जाकर गाड़ी पे लेके आना पड़ा। ऐसी सिचुएशन है, लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत मुश्किलात में हैं। इसमें वंस अगेन जज जो है वो तो लोगों ने करना है। वो जब भी करेंगे, जब उनको फेयरली मौका मिल गया। हो सकता है कि ये जो ऑप्टिक्स हैं जो हमें शायद बहुत ऑकवर्ड लग रहे हैं, वो लोगों को भी लग रही है। नए जनरेशन के लिए जो टिकटॉक पे ये सारी चीजें देख रही है या फॉलो कर रही है, मे बी हो सकता है कि वो इसको लाइक करें, बट तब तक ट्रेन मिस हो चुकी होगी। फॉर दैट यू नीड अ टाइम ट्रैवल हो चुका होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।